नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अर्थायाणं नमो लोवे सवसाहूणम् मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदा जैन धर्मोस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधान सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु वंदितु सर्वसिद्धि चलमणोऽहं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु मृणमो सुधकेवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षि। समय सार ग्रंथादिराज टंकोत्कीर्ण जीव का क्या स्वरूप है, ये चर्चा अपनी 49 नंबर की गाथा के आधार से चल रही है। मूल गाथा में आत्मा का स्वरूप बताने वाली 9 बोल हमारे सामने आचार्य देव ने प्रस्तुत किए। 8 बोल नास्ति के हैं, 1 बोल मात्र अस्थि का है। प्रत्येक बोल पर अमृत चंद्राचार्य ने प्रत्येक विशेषण पर अपना और विस्तार देते हुए एक एक विशेषण के विषय में समझाया कि आखिर अरस क्यों है, अरूप क्यों है, अगंध क्यों है। तो ऐसे अरूप, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान और अव्यक्त, इन सभी बोलों पर अपन चर्चा करते हुए अव्यक्त के प्रारंभ के 5 बोल यहां तक विषय पूरा कर चुके हैं। विषय तो पूरा किया है, लेकिन बात पूरी तब होगी जब बात खत्म हो जाए, जब अनुभव हो, क्योंकि सिर्फ ये कोई सिलेबस मात्र नहीं है। ये तो हमारे को इन अनेक बोलों के माध्यम से आचार्य निर्देश दे रहे हैं कि ना तो ये वचनों में पकड़ा जा सकने वाला तत्व है और ना ही विकल्पों में। ये वचन अगोचर है या फिर ये इंद्रिय गोचर नहीं है, इस बात को तो हम शुरुआत के बोलों में देख चुके हैं। अब ये विकल्पों में भी नहीं है, विकल्पों से भी गोचर नहीं है, इस बात को अव्यक्त बोल में दर्शाया जा रहा है। 5वें नंबर का बोल कल हमने पढ़ा था। इस बोल को अपन पुनः एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन गाथा पाठ कर लेते हैं। विगत 2 दिनों से भी अपन ने गाथा नहीं पढ़ी, हर दिन एक बार गाथा तो पढ़ते ही रहना चाहिए। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसद्दम जाणलिंग गहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। तो अव्यक्त के हमने पहले 4 बोल, 6 द्रव्य स्वरूप लोक गेय है और व्यक्त है, जबकि जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कषायों का समूह भावक भाव
ये क्या व्यक्त है और जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न हैं, यानी भूतकालीन और भविष्यकालीन सर्व पर्याय उसी में निमग्न हैं, अंतर्भूत हैं, इसलिए वह अव्यक्त है। और क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, यानी वर्तमान पर्याय मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त है। कल बात हुई थी व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर, यानी जानने में आने पर क्या होगी व्यक्तता का मतलब क्या हुआ? व्यक्तता यानी दो चीजें होंगी ना, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्तता भी प्रतिभाषित हो रही है और अव्यक्तता भी प्रतिभाषित हो रही है। कैसे हो रही है व्यक्तता और अव्यक्तता? पर्याय भी जानने में, पर्याय भी उसी का गेय है, या फिर इसे दूसरे अर्थ में हम देखें, ऊपर के अर्थों को यदि मिलान करें, जो वर्तमान कालीन ज्ञान की पर्याय है वो गेयों से अछूती नहीं है, उसमें गेय भी जानने में आते हैं और ज्ञान तो है ही। तो गेय और ज्ञान, तो ज्ञान तो हुआ उसका अपना अंश और गेय क्या हुए? ये पर निमित्तक, जो भी विषय उसके सामने है उपस्थित उसे वो अपना विषय बनाती है। जब हम गेय की तरफ से उस जानन क्रिया को परिभाषित करते हैं तो वही गेयाकार कहा जाने लगता है, लेकिन ज्ञान की तरफ से ही जब उसे परिभाषित करें तो वो क्या है, यानी स्वभाव की तरफ से देखें तो वो ज्ञानाकार कहलाता है। तो गेयों में जो ज्ञान सामान्य पड़ा हुआ है ये अव्यक्त है, और जो गेय जानने में आ रहे हैं वो क्या है? व्यक्त हैं। अब गेय को विषय बनाने वाली पर्याय अलग हो और ज्ञान को विषय बनाने वाली पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं होता। जो पर्याय गेयों को जान रही है वही किसे जानेगी? ज्ञान को जानेगी। तो गेय व्यक्त है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, और ज्ञान स्वभाव वो क्या है? अव्यक्त है। तो दोनों प्रतिभाषित किस में हो रहे हैं? एक में ही हो रहे हैं ना। यदि ज्ञायक का समर्पण, जीव का समर्पण अकेला संपूर्ण रूप से गेयों में चला जाए, यानी ज्ञान ये कहने लगे कि मैं स्वयं को नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ गेयों को दिखाऊंगा, तो ऐसा संभव हो सकता है? तो ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। जिस पर्याय में ज्ञान झलक रहा है, गेय झलक रहे हैं, उसी में ज्ञान झलक रहा है। इसे बोलते हैं व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों को किसने स्पर्श किया है? उस एक ज्ञायक ने स्पर्श किया है। गेय हो गए व्यक्त और ज्ञान स्वभाव हो गया अव्यक्त। तो उसे यहां पर क्या शब्दों में बांधा है? व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वो व्यक्तता को ही अकेले स्पर्श नहीं करता। अकेला ये नहीं कह रहा कि मैं, कोई दीपक ये कहे कि मैं आसपास की वस्तुएं दिखाऊंगा लेकिन मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, तो कोई ऐसा दीपक हो सकता है? दीपक तो अपने को रोशन रखने का काम कर सकता है, उसके ऊपर तो ये लोड नहीं है कि कोई विषय सामने का दिखे, वो तो अपने प्रकाशत्व से स्वयं प्रकाशित है। लेकिन उस प्रकाश का ऐसा स्वरूप है, उस प्रकाश का ऐसा स्वच्छत्व है कि उसमें बाकी आसपास की वस्तुएं भी झलकने में आती हैं। ऐसे ही ज्ञायक का ऐसा स्वरूप ही है। अगले बोल में ये बात आने वाली है कि वो सबको जानता हुआ भी उनके प्रति परम उदासीन है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि कौन सा पदार्थ मेरे जानने में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। जानने में आ रहा है, ये उसकी लायकात, ये उसकी योग्यता, लेकिन उसके ऊपर ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, उसको कोई असाइन नहीं किया गया कि तुमको सबको जानना ही पड़ेगा। समझ में आया? यदि ये जानने का लोड ज्ञायक के ऊपर आ जाए, जब जैन शासन में ईश्वर को अकर्तावादी कहा जाता है तो सिर्फ विश्व को करने के लोड का अभाव नहीं है, वहां पर निषेध नहीं है, बल्कि विश्व को जानने का लोड नहीं है। जानेगा तो, लेकिन विश्व को जानने का हमारे सर्वज्ञ भगवान पर लोड नहीं है। अभी सारे गे मिलकर ये अदालत में पैरवी कर दें, अदालत में अपना दावा दाखिल कर दें कि भाई हम सबके अंदर एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो इसलिए इन सभी सिद्ध भगवान से कहो या अरहंतों से कहो कि हमको जाने, तो ऐसा हो सकता है? तो सिद्ध भक्त कहेंगे कि भैया तुम्हारे प्रमेयत्व गुण को तुम संभालो, मैं तो अपने में ही मग्न हूं। लेकिन वो क्या करें, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है, ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था है कि ज्ञायक में वे समस्त पदार्थ जानने में आते ही हैं, लेकिन किन्हीं अरहंत या सिद्धों को ऐसा काम असाइन कर दिया जाए तो वे तो गुलाम हो जाएंगे, गेयों के गुलाम हो जाएंगे।
क्योंकि उनको गेयों का गेयपना बनाए रखना है। तो गेयों का गेयपना बनाए रखने का कोई लोड है उनके ऊपर? तो नहीं है ना। तो इसलिए परम उदासीन है, पूरे गेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं तब भी उनको लेकर वे कैसे हैं? परम उदासीन, है ना। और उदास, उपेक्षा, ये सारे शब्द तो किस बात को दर्शाते हैं? ये वीतरागता के पर्यायवाची हैं। उपेक्षा शब्द वीतरागता का पर्यायवाची है, उदास ये वीतरागता का पर्यायवाची है। लेकिन लोक में उदास को क्या समझा जाता है? कितने नेगेटिव शब्द हैं उदास और उपेक्षा। हमारी तुम कितनी उपेक्षा करते हो, जबकि आप ये बोल रहे हो कि आप हमें कितने नजदीक से देखते हो। उपेक्षा का मतलब यही होगा ना, उप यानी होता है नजदीक से और ईक्ष यानी होता है देखना, है ना। ये ईक्ष, अनुप्रेक्षा, ये सब जो धातुएं हैं इससे ही बनती हैं। प्रेक्षा प्रकृष्ट रूपेण इक्षति, ईक्षति, ईक्ष देखता है। तो नजदीक से जाकर किसी को देख लेना, इसी का नाम क्या है? उपेक्षा है। तो पूरे विश्व को भगवान ने सबसे नजदीक से देख लिया, तो फिर उन्होंने क्या समझ में आया कि उनको क्या हो गई? उपेक्षा हो गई। क्या उपेक्षा हो गई? कि भाई सबको नजदीक से देखा तो कुछ देखने लायक नहीं रह गया। तो तब जाकर उन्हें बोलते हैं सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। सारे गेयों के गायक हैं लेकिन किसी के भी गायक बने रहने का लोड नहीं है उन्हें, है ये बात अलग है। लेकिन दिमाग पर किसी तरह का, दिमाग तो खैर है नहीं अभी, ज्ञान पर किसी तरह का लोड इस तरह का नहीं होता। ये अगले बोल में ये बात आएगी। व्यक्त है ना, जब अनुभव में आ जाएगा। ये तो अपनी बात लगातार चली रही है। यदि सर्वथा अव्यक्त कह देंगे तो फिर तो वो किसी के भी अनुभव में नहीं है। सर्वथा अव्यक्त वही चीज हो सकती है जो हो ही ना, लेकिन यदि है तो फिर तो वो कथनचित व्यक्त हो गई ना। तो ये सारी बात क्यों चल रही है? वो अव्यक्त है किस मायने में कहा जा रहा है कि अभी तक तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं गई। जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव से प्रश्न किया, यदि मैं कारण परमात्मा हूं तो कारण से कार्य क्यों नहीं हो रहा? ऐसा प्रश्न किया। जब नियम सार की वो चर्चा करते थे तो प्रश्न, नीचे से प्रश्न आया, जब ये सिद्धत्व का कारण विद्यमान है तो वो सिद्ध पने का कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं माने तो कारण है ना, और माने ही नहीं तो कैसा कारण? तो सारी की सारी खींचतान किस बात को लेकर है? उसे मानने को लेकर है। तो व्यक्त ही, यदि सर्वथा अव्यक्त कह दे, देखो दो विरोधाभासी बातें नहीं हो गई हैं कि पहले गाथा में ये कह रहे थे टीका में कि आबाल गोपाल सबके सदाकाल अनुभव में आ रहा है, और अभी यहां पर अव्यक्त की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जैसे तुम उसे व्यक्त करना चाहते हो वैसे व्यक्त नहीं है। जैसे कसाय चक्रों में व्यक्त नहीं है, ऊपर हमने पढ़ा, गेय भावों में व्यक्त नहीं है। समझ में आया? गेय भावों में मतलब यहाँ स्वगेय को नहीं लिया, सिर्फ पर गेय को लिया। गेय भावों में व्यक्त नहीं, कसाय चक्रों में व्यक्त नहीं। भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय उसमें ही पड़ी हुई है, इसलिए भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों में मत ढूंढना। तो इसलिए वहां व्यक्त नहीं। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं तो मतलब अकेले एक पर्याय में द्रव्य नहीं उतर आता। यदि एक पर्याय में पूरा का पूरा द्रव्य उतर आए तो अगली पर्याय रीत जाएगी, अगली पर्याय द्रव्य से खाली हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो इसलिए क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं। और पांचवा बोल ये कह रहे हैं कि ज्ञान में स्वभाव भी प्रतिभाषित हो रहा है और गेय भी प्रतिभाषित हो रहे हैं। अकेले वो गेयों के प्रति, जिन गेयों को ऊपर व्यक्त कहा था, अकेले उन गेयों को स्पर्श कर रहा होता, मतलब अकेले उन्हें जान रहा होता, अकेले उनके प्रति समर्पित हो रहा होता, तब वो व्यक्त कहलाता। लेकिन उसमें दोनों ही चीजें जानने में आ रही है ना, ज्ञान और गेय दोनों। समझ में आया? आया थोड़ा बहुत कि पूरा पूरा थोड़ा, इसलिए मैंने बोला था कि अव्यक्त के बोल सबसे सूक्ष्म है। देखो इनमें एक ही काम कर रहे हैं कि जब हम इंद्रिय गोचर आत्मा नहीं है, इस बात का निषेध तो आप अनेकों दर्शनों में अलग अलग तरह से कह दिया जाता है ना। जैसे ये सारे जो गीता के श्लोक आते हैं, नैवम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवम दहति पावका, ये सब तो है। लेकिन व्यक्ति सिर्फ उसे इंद्रिय गोचर ना मानकर फिर किन्हीं विकल्पों में ढूंढने लगता है, किन्हीं विकल्पों में ढूंढता है। कहते हैं तो यहां पर वो 6 तरह की बातें करके उन सारे विकल्पों को की नास्ती की गई है।
देखो हम ये सारा काम कर तो ज्ञान में रहे हैं, लेकिन सुधार श्रद्धा का होना चाहिए। ये काम काहे में चल रहा है? ये सब ज्ञान की रस्साकस्सी हो रही ना, 42 बोल पढ़ रहे हैं, तो ये कहां पर चल रही है? सारा पुरुषार्थ कौन कर रहा है? ज्ञान। लेकिन सुधार किसका करना है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसी पर्याय में अहमपना मेरा भी पड़ा हुआ है, ऐसा ही अहमपना कहां आ जाए? स्वभाव में, द्रव्य में, मुझ में। तो जब वो अहमपना वहां पर स्थापित हो गया तो कहते हैं ज्ञान उस समय निर्भर हो गया। अभी कहते हैं ये ज्ञान के विकल्पों में भी यदि हम उसे ढूंढते रह जाएं, हमने अव्यक्त के बोल पढ़ने से पहले 34 बोल पढ़कर आ गए, अब हम उन 34 बोलों के विकल्पों में उलझे रहे तो आत्मा मिल जाएगा क्या? अव्यक्त के बोल उन 34 बोलों के बाद आ रहा है। अभी अलिंग ग्रहण के बोल में कहेंगे कि अनुमान मात्र नहीं है, चलो ठीक है, हमने विकल्प छोड़ दिए, तो फिर हम सोचने लगे कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा, है ना। ऐसे कोई भी अभी आदमी अनुमान करने की प्रवृत्ति छोड़ेगा नहीं ना। एक तरह से हमारी वो सारी झूठी जमीन को आचार हटा रहे हैं, जिन जमीनों पे हम हमारी सत्ता को ढूंढते चले आ रहे हैं। अभी अरस अरूप अगंध वाली बातें तो बहुत स्थूलता से पीछे छूट गई हैं। ज्ञेय भावों का भेद ज्ञान भी ऊपर के बोल में करा दिया, भावक भावों का भेद ज्ञान भी ऊपर के बोलों में करा दिया। अभी तो और आगे बढ़ते हुए हम कहां तक पहुंच चुके हैं? कह रहे हैं कि ज्ञान जिन ज्ञेयों को जान रहा है, कहते हैं वो ज्ञान अकेले ज्ञेयों का स्पर्श नहीं करता। सच्ची बात तो ये ज्ञेयों का स्पर्श करता ही नहीं है। यदि निश्चय से देख लोगे तो वो तो उपचार से कहा जाता है कि ज्ञेयों का स्पर्श कर रहा है। यदि वो अकेले ज्ञेयों का स्पर्श कर रहा होता, अकेले व्यक्तता का स्पर्श कर रहा होता, तब आप उसे व्यक्त कहते, लेकिन नहीं कर रहा ना वो। उसमें क्या जानने में आ रहा है? ज्ञान भी जानने में आ ही रहा है ना। अभी देखो इस चीज को सबसे पहले नंबर के 2 शब्दों में ही अगले बोल में लिखने वाले हैं। देखो अगला बोल पढ़ते हैं अपन, पीछे के बोल से कनेक्टेड है अगले अगले बोल। यदि आपको पीछे का बोल पकड़ में नहीं आए तो अगला बोल समझ में नहीं आएगा। जैसे तीसरा बोल यदि पकड़ में नहीं आएगा तो चौथा बोल समझ में नहीं आएगा। चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न हैं, तो सर्व व्यक्तियों में कौन सी व्यक्ति लेना? वर्तमान नहीं ले लेना। यदि वर्तमान व्यक्ति भी निमग्न हो जाती तो अगला बोल लिखने की जरूरत नहीं थी। अगला बोल क्यों लिखा गया? कि भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय निमग्न है, वर्तमान पर्याय तो उन्मग्न है। सत्ता रूप से उन्मग्न नहीं है, योग्यता रूप से वो निमग्न है। भविष्यकालीन, अब ये क्या है? अब ये नया फितूर क्या लेके आ गया हूं मैं। सत्ता रूप से निमग्न नहीं है, भविष्यकालीन पर्याय। कैसे है? जैसे कर्म की प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती हैं, ऐसी भविष्यकालीन पर्याय सत्ता में पड़ी हो, ऐसा निमग्न नहीं है। योग्यता रूप से निमग्न है। योग्यता रूप से क्या? कि जब उनका स्वकाल आएगा तो वो उन्मग्न हो जाएंगे, तो इसे सत्ता नहीं कहेंगे। जैसे कि कोई यदि ये मान ले कि केवल ज्ञान की पर्याय यहीं पड़ी हुई है, यहीं सत्ता में पड़ी है द्रव्य में, और वो भविष्य काल में क्या होगी? कि वो उन्मग्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है। योग्यता रूप से, योग्यता क्या होता है? यदि सत्ता में निमग्न मान ले केवल ज्ञान की पर्याय को, तो निश्चयाभासी का प्रसंग आ जाएगा। टोडरमल जी ने इसका निराकरण किया। कैसे निराकरण किया? कि आत्मा को केवल ज्ञान स्वभावी कहा गया है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारे भीतर केवल ज्ञान पड़ा हुआ है और वो जब आवरण हट जाएंगे, जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, सूरज के ऊपर से बादल छट गए तो सूरज तो वहीं के वहीं था कि नहीं? तो बादल छट गए तो सूरज निकल के आ गया। ऐसे ही आत्मा में केवल ज्ञान तो यहां पड़ा हुआ है अंदर सत्ता में, बाहर से केवल ज्ञानावरण आदि कर्म छट जाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। शक्तिपने का मतलब ये होता है कि केवल ज्ञान जो प्रकट होगा वो तो अपने स्वकाल में होगा। अभी कोई वर्तमान में वो केवल ज्ञान स्वभाव तो है, लेकिन वर्तमान में केवल ज्ञान पर्याय इसके अंदर निमग्न पड़ी है, सत्ता रूप से ऐसा नहीं है, योग्यता रूप से निमग्न है। अब ये सत्ता और योग्यता के फर्क को आप समझो। सत्ता में तो कर्म हो सकते हैं, लेकिन भविष्यकालीन पर्याय सत्ता में नहीं होती। भविष्यकालीन पर्याय क्या होती हैं? वो योग्यता में होती है। अभी मैं इस चीज को बताने के लिए मुझे पूरा निमित्त उपादान बताना पड़ेगा और फिर हमारा ये विषय रह जाएगा, है ना।
लेकिन वो भी यथा योग कभी ना कभी समय पे वो बात निकलेगी, तब अपन वहां पे उसकी चर्चा करेंगे। अभी बस दिमाग में ये रखना कि निमग्न का आशय ये मत समझ लेना कि वो भीतर सत्ता भी उनकी पड़ी हुई है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। चलो अगला बोल का पहले दो शब्द पढ़ो आप, तो पिछले बोल से अटैचमेंट होगा। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, बस इतनी सी बात। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है अनुभव में? टंकोत्कीर्ण जीव, आत्म स्वभाव। अब देखो ये कितनी विरोधाभासी बात हो गई, अनुभव में भी आ रहा है और अव्यक्त भी है। ये अब अपन इस गाथा के शिखर पर आ रहे हैं, तो शिखर पर पहुंचते समय कठिनाइयां तो होती हैं, है ना। डॉक्टर साहब भी जब इस गाथा की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मैंने इसे अनुशीलन में कैसे शब्दों में पिरोया है मैं ही जानता हूं, कि हमें तो शब्द ही नहीं मिलते थे इन बातों को बताने के लिए कि कैसे शब्दों का प्रयोग करें। और सही बात है कि जो अमृतचंद्राचार्य ने शब्द डाल दिए हैं, अब आपको इन्हीं शब्दों से समझो। अभी मैं जितने भी शब्दों का विस्तार करूंगा आपको इस गाथा के टीका के मूल शब्दों से दूर ले जाऊंगा, मैं इसके नजदीक नहीं ला पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि उदाहरणों का प्रयोग ना करना पड़े, एटलीस्ट जितने हमने करना थे पहले कर चुके हैं। क्या बात कह रहे हैं, मूल से समझो। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर अनुभव में आ रहा है। बात काय की चल रही है? अव्यक्त की। और शुरुआत कहां से कर रहे हैं? स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। इसका अपन गुरुदेव श्री का कोड भी निकाल लें ताकि वो पढ़ने में अपन को आसानी रहे। इसका वो कहां गए रिमोट? तो अब ये इससे क्या पता चलता है कि वो अनुभव में कैसे आ रहा है? अपने से ही आ रहा है क्या किसी और से आ रहा है? और इस बोल में कौन से बोल की गंध आ रही है, मतलब कौन सी बात की गंध आ रही है? 19 नंबर की गाथा, जिस गाथा में ये कहा था कि आत्मा कैसा है, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है। सदाकाल, कभी कभार नहीं, सदाकाल। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी जिसकी अपन ने चर्चा भी नहीं की, कि जान में वर्तमान पर्याय है, जान अलिंगक गहनम। ये जो जान शब्द है ना, ये जान शब्द को आपको पूरे बोलों के साथ लगाना है। पूरे बोलों में जैसे जान अरसम, जान अरूपम, जान अगंधम। तो ये जान क्या है? वर्तमान कालीन एक समय की पर्याय है। ये ज्ञान की एक समय की पर्याय त्रिकाली गायक को अपना विषय बनाएगी। अब आपको ये सवाल नहीं उठता कि जब वो ज्ञान की वर्तमान कालीन पर्याय नष्ट हो जाएगी तो अगले समय की पर्याय का तो नया काम हो गया। तो पिछली पर्याय ने गायक को विषय बनाया, वो तो मर गई। अब अगली पर्याय कैसे विषय बनाएगी? वो तो जान के अब अगली पर्याय का ही नया काम हो गया ना, उसे विषय बनाना। तो अगली पर्याय का पुरुषार्थ कौन जागृत करेगा? बात समझ में आ रही? आपने एक आदमी को काम दिया, उस आदमी ने उस काम को निपटा के आगे बढ़ गया, अगले दिन आप नया लेबर लेके आए, तो अब उसका काम ये है कि उसी काम को आगे बढ़ाए जो काम पिछला वाला करके गया था। तो ये उसका नया काम नहीं हो गया, नए सिरे से काम नहीं हो गया। तो ऐसा ही प्रश्न खड़ा किया गया जब मति ज्ञान की चर्चा हो रही है अवग्रह या अवाय धारणा की तत्वार्थ सूत्र में। तो वहां पर ये बात आई, लेकिन गंभीरता से थोड़ा धैर्य लगा के सुनना, कि अवग्रह ने अपना काम कर दिया, एक समय का अवग्रह मर गया। अभी ईहा अवग्रह से आगे का काम करेगा। तो ईहा की पर्याय नवीन, आवाय की पर्याय अवग्रह या आवाय की और नवीन, धारणा की और नवीन पर्याय। फिर जब इन चारों का काम घट गया तब फिर मति ज्ञान में स्मृति में बात आ रही है ना, अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, स्मृति। फिर स्मृति के बाद अगला काम प्रत्यविज्ञान का, यदि आपको और आगे आगे पहुंचना है। फिर प्रत्यविज्ञान के बाद तर्क का अगला काम, फिर अनुमान का अगला काम, है ना। तो ये अनुमान तक की जो पूरी यात्रा है वो कैसे हो रही है? एक एक समय वर्ती ज्ञान आगे बढ़ा रहा है ना। तो वहां पर ये प्रश्न किया कि अवग्रह की पर्याय तो पैदा होकर मर गई, तो ये ईहा की नवीन पर्याय, इसको तो पूरा काम नए सिरे से करना पड़ेगा ना, लेकिन ये अवग्रह की काम को आगे कैसे बढ़ा रही है?
एक उत्तर, एक शब्द में उत्तर दे दिया। हाँ, अभी आपकी तरफ से आवाज आएगी। मालूम क्या उत्तर है? संस्कार बलेन। क्या शब्द है? अब देखो ये संस्कार शब्द कितना जरूरी है। इतने स्थानों पे ये संस्कार शब्द है। यदि मैं इस संस्कार शब्द को निकाल निकाल के इसका अर्थ करूं, हमने संस्कार को इतना ही मान लिया है कि अपने बच्चे, हम मंदिर जाते हैं, बच्चे मंदिर जाने लगे, संस्कार। वो भी संस्कार है, लेकिन वो बहुत स्थूल बात है। ज्ञान के संस्कार, हमने एक शब्द पढ़ा था ये संस्कार वाला, मालूम है कहां पे? समाधि तंत्र में रखा है। समाधि तंत्र यहाँ पे, या उस समय अपनी बहुत चर्चा चली थी 3 दिन तक इस पे, इस संस्कार पे। 37 नंबर की गाथा में, श्लोक में 37 नंबर का श्लोक है। देखो आपको याद कराते हैं, फ्लैशबैक में ले जाते हैं, है ना। नया एपिसोड लॉन्च होता है तो थोड़ा सा पुराना एपिसोड भी दिखाना पड़ता है कि नहीं। देखो मालूम क्या प्रश्न किया था? प्रश्न ये था वहां पे कि ये मन में विक्षेप क्यों होता है और कैसे ये अविक्षिप्त होता है। ये प्रश्न हुआ था, ये मन में विक्षिप्तता कैसे आती है और ये विक्षिप्तता जाती कैसे? क्यों एक के बाद एक नवीन नवीन पर्यायों में विक्षिप्तता आ रही है, नवीन नवीन भवों में विक्षिप्तता आ रही है। हम पिछले भव में भी विक्षिप्त थे, अगले भव में भी विक्षिप्त थे। इस विक्षिप्तता को कौन तोड़ेगा? कैसे ये टूट सकती है? तो उत्तर क्या दिया था? अविद्याभ्यास संस्कारैर रवशम क्षिप्यते मना। अविद्या के निरंतर अभ्यास के कारण जो संस्कार बन रहे हैं ना, उन संस्कार के वश होकर ये क्षिपित होता है, विक्षिप्त होता है, दुखी होता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तदेव ज्ञान संस्कार। क्या कह रहे हैं? दोनों ही बात कहां पे गर्भित करी? संस्कारों में। अविद्या के संस्कार से क्या हो रहा है? विक्षिप्त हो रहा है। ज्ञान के संस्कार हो जाएंगे तो क्या हो गए? स्वतः, अपने आप। तुम संस्कार तो डेवलप करो, तुम अविद्या के संस्कार को तोड़ दो, तो वो जैसे ही टूट गए ना संस्कार, वैसे ही क्या होगा? तदेव ज्ञान संस्कार। जहां तुमने ज्ञान का एक प्रहार किया उन अविद्या के अभ्यास के संस्कारों पर, तो उस ज्ञान के संस्कार से क्या होगा? स्वतः, अपने आप तत्वे अवतिष्ठते, अपने आप ही तत्व में अवतिष्ठित हो जाओगे। क्या बात आई थी यहाँ पे? संस्कार की। तो वैसे ही एक संस्कार का प्रयोग वहां करते हैं कि अवग्रह के संस्कार यहाँ में गए, तो यह वो काम नहीं करेगी जो अवग्रह कर चुका है, उसके आगे का काम करेगी। अब उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है कि जैसे कि अर्थ और व्यंजन 2 तरह की चीजें होती हैं, उसमें से कुछ का सिर्फ अवग्रह, जैसे व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अकेला अवग्रह होता है ना। चलो अभी छोड़ो, अभी उसको, है ना, उसको आपको सुनना हो तो अपन ने तत्व सूत्र में चर्चा की थी, है ना, अर्थावग्रह और ये सब व्यंजनस्य अवग्रह वगैरह में। मुझे तो यहाँ पे बात लेके आना है। कहते हैं कि जो वर्तमान पर्याय, जो जान है, जो अभिव्यक्त है, उस व्यक्त पर्याय ने पूरे ज्ञायक को विषय बना लिया, तो अगली पर्याय क्या करेगी? पिछली पर्याय का संस्कार लेके अगली पर्याय में भी वही ज्ञायक अनुभव में आएगा। किसके कारण आएगा? ये आ गए ना, तदेव ज्ञान संस्कार ही स्वतः तत्व अवतिष्ठते, स्वतः, अपने आप। जब जब हम तत्व विचार करने के मार्ग पर आगे आते हैं, तब तब हमारा एक तमाचा मिथ्यात्व के संस्कारों पर पड़ता है। आप ताले की चाबी भूल गए और बहुत मजबूत ताला लगा हुआ है, अभी तो यहाँ पे ताला लगता नहीं है, मान के चलो यहाँ लगने लगे, और हम सब लोग बारी बारी से मारे उस ताले को तोड़ने के लिए, तो अपन सबने कोशिश कर ली, हम में से किसी से नहीं टूटा। अपने साथ एक 7-8 साल का बच्चा भी आया था। फिर जब अपन सब लोग हताश आ गए, ऐसे बैठ गए, तो 7 साल का बच्चा आया, मुझे दो, तो उसने एक दिया तो खुल गया। अब आप ये बताओ, उस बच्चे के उससे खुला है क्या? अरे तुम सबने, हम सबने जो प्रयास किया है, उस हम सबके प्रयास से ही उसके ढीले पड़े, तो उसमें ढिलास आई थी। वो तो बस वो एक आखिरी चोट रह गई थी। और क्या कहें, संयोग की बात है कि वो आखिरी चोट किसने मारी? वो 7 साल के बच्चे ने मारी, तो उससे वो खुल गई। ऐसे ही तत्व विचार के लिए किया गया हर प्रयास आपका मिथ्यात्व के संस्कारों पर एक चोट है। लेकिन हमारे साथ अनेकों बार होता ऐसा है कि शायद वो एक आखिरी बार वो एक आखिरी बार, उस एक आखिरी बार में हम रह जाते हैं,
और जब बस वहीं रह जाते हैं तो फिर से वो अनादिकालीन संस्कार क्या करते हैं, वो फिर से अपना पसारा कर लेते हैं, वो अपना फैलाव हमारे जीवन में लेके आ जाते हैं। ये प्रश्न भी किया था समाधि तंत्र में। मालूम क्या प्रश्न था कि अंतरात्मा फिर से बहिरात्मा कैसे हो जाता है ये प्रश्न था वहां पे। तो उसका उत्तर क्या दिया था, ये अंतरात्मा तो अभी जुमे जुमे अभी का हुआ है। वो कहते हैं ना, ये तो जुमे जुमे मुसलमान बने अभी 4 दिन हुए हैं, है ना, लेकिन ये हमेशा से कौन थे। भारतीय मुसलमानों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनकी बहुत सारी प्रवृत्तियां तो हिंदू नुमाई है। तो वो ऐसा कैसे, मतलब अन्य जगहों पर आप जाओगे तो उनमें क्रिश्चियनिटी दिखेगी, मतलब जो सेमेटिक दर्शन कहलाते हैं ना, जब आप ईरान वगैरह के आगे जाते हो उधर मक्का वगैरह साइड अरब तरफ, तो उनका नेचर एकदम अलग दिखेगा और भारतीय मुसलमानों का अलग दिखेगा। इन्हें अलग से ट्रीट भी किया जाता है जब ये उस पे जाते हैं ना हज वगैरह पे, तो भारत के मुसलमानों को एकदम अलग ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये मालूम है ये सब कन्वर्टेड है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम तो अभी अभी के बने हो, तुम्हारे तो पुरानी चीजें तो वही पड़ी हुई हैं। ऐसे ही मान के चलो अंतरात्मा के लिए कहा जाए तो अंतरात्मा तो अभी हुए हो, तुम्हें अपने ही स्वरूप पे शंका पैदा हो जाती है। ये वहां पर उत्तर दिया कि अंतरात्मा को अपने स्वरूप पे शंका पैदा हो जाती है और वापस से वो अनादिकालीन संस्कारों के बस वापस नीचे खींचा चला जाता है। समझ में आया। फिर चूंकि अब एक बार उसने स्पर्श कर लिया, तो जब एक बार कोई सुख को छूकर आ चुका हो तो नीचे दुख में आने के बाद फिर उसको आनंद नहीं आ रहा। उसे पता चल गया कि वो आनंद तो वही है, और फिर एक कर्मों की एक ऐसी विधि की प्राकृतिक व्यवस्था भी ऐसी ही है कि जब आप एक बार स्वरूप के सन्मुख होकर आत्मोपलब्धि कर लेते हैं तो फिर आप क्या अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर वापस से सम्यक दृष्टि होकर निर्वाण की प्राप्ति करते ही हैं। संसार इससे ज्यादा रहता नहीं है। लेकिन आश्चर्य व्यक्त किया ना कि अंतरात्मा होने के बाद ये नीचे क्यों आ गया, कहते हैं अनादिकालीन संस्कारों के कारण। तो अभी ये सब बातें तो साइड में करो। अभी अपना प्रश्न ये था कि जो वर्तमान कालीन ज्ञान की पर्याय थी वो आगे की पर्याय को कैसे उसी अरस अरूप अगंध स्वरूप वाले आत्मा को ट्रांसफर करती है। ये जाना तो अभी की पर्याय ने था, कहते हैं ये संस्कार के कारण। ये संस्कार ऐसा वर्तमान पर्याय में स्थापित हो गया और अविद्या के संस्कार टूट गए। अब अविद्या के संस्कार क्या थे, अविद्या के संस्कार यही थे, उसे रस वाला मानना, उसे मतलब मुझे, है ना, अपने को रस रूप गंध वर्ण और आकार वाला मानना, है ना, विकल्पों वाला मानना, अध्यवसान वाला मानना, जो पहले अध्यवसान आदि 8 प्रकार की मान्यताएं प्रकट की गई थी। अब जब वो एक नवीन संस्कार में उसने सही तत्व का निर्णय किया तो वहां पर क्या हो गया, आगे की पर्यायों में वही आत्म तत्व, वही मेरा स्वरूप आगे हस्तांतरित होता चला जाता है। देखो अभी यहां पर पहले एक बार अपन गुरुदेव का पढ़ लेते हैं तो उससे विषय थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो अलिंग ग्रहण का आ गया। इसमें गुरुदेव का नहीं है, उसमें था वो, मैं प्रवचन जो सुन रहा था 19वीं बार की, इसमें दादा ने कोट नहीं किया, मुझे लगा कि वो वाला पॉइंट यहाँ भी कोट किया गया होगा। गुरुदेव ने जो इसकी चर्चा की थी तो वहां पर ये बात उठाई कि व्यक्तता और अव्यक्तता ये दोनों विरोधाभासी बातें आ रही हैं 6वें नंबर के बोल में, कि एक तरफ वो अनुभव में भी आ रहा है और फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं, तथापि, देखो अगले पेज पर 102 नंबर के पेज, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रद्योतमान प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। बात एकदम स्पष्ट है मूल में पढ़ के ही। ज्ञान में, हर ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भी है और हर ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय भी है। हर ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो रहा है, बाह्य अभ्यंतर रूप से अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञेय भी जानने में आ रहा है। समझ में आया, ज्ञान में ज्ञान भी जानने में आ रहा है। तथापि, बस बात काय की करना है, तथापि उदासीन किसके लिए है, अपने प्रति है कि बाहरी ज्ञेयों के प्रति है। तो वो आगे की बात कह दी ना। और ज्ञेयों के लिए सबसे पहले ही बोल में कहा था
षड द्रव्यात्मक लोक गेय है। और मैं कैसा हूं? षड द्रव्यात्मक लोक जीव, षड द्रव्यात्मक लोक जो गेय है और व्यक्त है, जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। ठीक है, बात यहां इतनी थी। अब यहां पर लिखते हैं बाह्य अभ्यंतर रूप से स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। तो बाह्य और अभ्यंतर ये दो चीजें क्या हो गई? बाह्य रूप से भी अनुभव में आ रहा है, और कि बाह्य जो गेय हैं वो भी वास्तव में प्रसिद्धि किसकी कर रहे हैं? ज्ञान की कर रहे हैं। दर्पण है, दर्पण को दर्पण पने से देखो, उसमें ये मत देखो। देखो कई बार आप दर्पण खरीदने गए तो आप क्या तय करते हो? उसकी स्वच्छता का को नक्की करते हो ना। आप ये तो नहीं देखते कि ये कौन सा विषय झलका रहा है। अभी यदि किसी की पारखी नजर हो तो उसकी स्वच्छता को देखकर समझ लेता हाँ ये दो। जैसे उसने 4 दर्पण अलग अलग लगा दिए। टीवी खरीदने जाते हैं तो आप देखना कि ये लोटस जैसे शोरूम रहते हैं तो वहां पर हर टीवी पर एक ही मैच चल रहा होता है। तो जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ये एक ही चीज क्यों चलाते हैं, जब इतनी सारी टीवी हैं तो अलग अलग चैनल चलाओ, है ना। तो एक ही चीज क्यों चलाते हैं? वो क्यों चलाते हैं ऐसा? क्योंकि वो टीवी की स्पष्टता दिखाना चाह रहे हैं तुमको। वो ये नहीं दिखाना चाह रहे कि ये कौन सा मैच दिखा रहा है। मैच मत देखो कि वही क्रिकेट का मैच में फलानी टीवी की क्लियरिटी देखो, उसी क्रिकेट मैच की अगली टीवी में क्लियरिटी देखो, तो तुम वो क्लियरिटी की कीमत दोगे, उस मैच की कीमत नहीं दोगे जो उसमें दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? तो लेकिन टीवी की क्लियरिटी दिखेगी कैसे? कुछ ना कुछ उसमें दिखाना पड़े। बंद टीवी में कैसे करो? बंद टीवी तो सब काली हो जाएंगी। तो टीवी की क्लियरिटी समझ में कैसे आएगी? कैसे समझ में आएगी? जब वो चालू होगी, प्रकाशमान होगी, लाइट आएगी उसके अंदर। जब पीछे से लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, तो फिर वो क्या आएगी? उसमें कुछ बिंब उभर कर सामने आएंगे। ऐसे ही गायक की का जो प्रकाशत्व है, जो स्वच्छत्व है, ये गेयों के बिंबों से साफ समझ में आता है कि ये उसकी स्पष्टता है। तो जब आप उसे बाह्य से देखो या अभ्यंतर से देखो, लेकिन दोनों ही स्थिति में वो अनुभव किसका कर रहा है? बाह्य अभ्यंतर अनुभव हो रहा है। लेकिन टीवी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसमें फिल्म चल रही है, कि क्रिकेट मैच चल रहा है, कि टीवी सीरियल चल रहा है। ऐसे ही ज्ञान को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसमें कौन सा गेय जानने में आ रहा है। तो बाह्य अभ्यंतर रूप से अनुभव में आ रहा है, तथापि अगला बोल क्या कहता? यही बोल क्या कहता? तथापि व्यक्तता के प्रति, जो झलक रहा है उसके प्रति उदासीन है, उदासीन रूप से प्रद्योतमान है। उदासीन रूप से प्रद्योतमान है, प्रकाशमान है। दिखाएगा तो गे झलकेंगे तो, लेकिन कैसे झलकेंगे? उदासीन रूप से। उदासीन रूप से उदास भी है और झलक भी रहे हैं। कहते हैं ये तो उसका नेचर है, झलक रहे हैं, लेकिन उन गेयों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई उसके ऊपर इस बात का भार नहीं है कि मैं इनको दिखाऊं। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, बस इसको अपन को बस पूरा करना है आज। इस प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी, अब देखो सब हट गए। आचार्य कुछ तो छोड़ दो, हम लोगों पे दया करो। वैसे ही तो बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचते हैं, इन बातों को सुनते हैं, आत्मा को जानने की हम इच्छा दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं। कुछ तो बचने दो हमारे पास। अभी जो छोटी सी चीज हमारे पास बच गई ना, अनुमान। एक अनुमान ही तो रह गया है। कहते हैं जब तक अनुमान की उधेड़ बुन में हो तब तक अनुभव नहीं है। अनुमान है ना, अनुभव नहीं है। अनुभव हो जाए, अनुभव में अनुमान भी नहीं है। तो अब देखो, होने पर भी पूरे बोलों को याद किया जिनकी चर्चा हो गई है। कौन कौन से? रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी क्या होगा? वो कहते हैं ये अनुमान से जानने में नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? स्वासंवेदन के बल से
स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, जो प्रत्यक्ष है उसे तुम अनुमान क्यों लगा रहे हो उसमें? क्या कह रहे हैं आज? बात समझ में आई? प्रत्यक्ष, जो चीज प्रत्यक्ष है उसका अनुमान क्यों कर रहे हो? आत्मा अनुमान से जानने में आएगा कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से? एक चीज को छोड़ दिया, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष को। 21वें नंबर का श्लोक है इष्टोपदेश का, है ना? स्वसंवित्ति मुत्तमम ऐसा करके एक शब्द आता है, स्वसंवित्ति मुत्तमम। कुल कितने श्लोक है? 50 श्लोक है उसमें, है ना? गुरुदेव के प्रवचन है इस पे, 55 व्याख्यानों में पूरे इष्टोपदेश ग्रंथ पे उन्होंने 50 श्लोकों का अर्थ बताया है। तो एक एक व्याख्यान में 3-3 श्लोकों का अर्थ किया है, लेकिन अकेला 21वां जो नंबर का श्लोक है ना, उसमें अकेले स्वसंवित्ति उत्तमम, स्वसंवेदन से जानने में आता, इतने से को बताने के लिए 3 व्याख्यान किए, अकेले से इतने से श्लोक पर। स्वसंवेदन में जानने में आता है, स्वसंवेदन में जानने में आता है। और आप जब व्याख्यान शुरू, चलो अब आप, मैंने बोल दिया तो किसी को क्यूरियोसिटी हो जाए, सुने तो क्या क्या बात बताइए। आप देखोगे, वैसे दिख तो नहीं रहे गुरुदेव, लेकिन उनकी भाषा से ही उन्हें देखने की कोशिश करोगे तो एक ही बात को ऐसे आनंद से, स्वसंवेदन से जानने में आता है। और फिर इसके बाद सारे के सारे जो उनके हंसिया चलता है हंसिया समझ गए, वो सब नास्ती का हंसिया चलता है। तीर्थ से जानने में नहीं आता, व्रत से जानने में नहीं आता, शास्त्र से जानने में नहीं आता, प्रवचन से जानने में नहीं आता, ब्रह्मचर्य से जानने में नहीं आता। ब्रह्मचर्य मतलब ये बाहर से अपनाया जाने वाला ब्रह्मचर्य, इससे जानने में नहीं आता। और बार बार फिर उसी का गोलन करते हैं, स्वसंवित्ति उत्तमम। अपने नहीं रखा इष्टोपदेश, है ना? वो श्लोक पढ़ के बताते, बहुत अच्छा श्लोक है। वहां भी एक ही में है दोनों, इष्टोपदेश और वो दोनों समाधि तंत्र। अपने पास जो पहले समाधि तंत्र के आए थे ना, उसमें इष्टोपदेश भी था। तो बस अकेले स्वसंवित्ति उत्तमम। अब देखो, अलिंग ग्रहण में लिंग का अभाव करना है। लिंग वो किसी लिंग से ग्रहण नहीं हो सकता। इस बात को बताने के लिए पहले क्या बताया? जो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष है, तुम अनुमान का प्रयोग क्यों कर रहे हो? लिंग का के लिए कौन से शब्द को यहां पर लिया यूज में? अनुमान। लिंग मतलब अनुमान। और इसी लिंग का प्रवचन सार में 20 अर्थ किए हैं। अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं कि कौन कौन से लिंग वाला वो नहीं है, और यहां पर उसका मतलब सिर्फ कितना किया है? अनुमान। कहते हैं कि क्यों? क्योंकि विकल्पों से अतीत कर दिया ना, तो अभी भी कहते हैं जब हमने सभी विकल्पों से उसे बाहर करके उसे अव्यक्त साबित कर दिया है, अभी भी आप उसे किसी अनुमान के विकल्प में क्यों तलाशना चाह रहे हो? अब देखो, जो हमने एक बार एक बात कही थी, जब तक चर्चा है तब तक चिंतन नहीं है। जब चिंतन शुरू हुआ तो चर्चा मर गई, हुआ ना? जब तक चिंतन है तब तक चर्या नहीं है, मतलब अनुभूति नहीं है। जब अनुभूति हो गई तो चिंतन भी क्या हो गया? वो भी मर गया। चर्चा चिंतन में जाकर खत्म होना चाहिए, लेकिन कौन सी चर्चा? आत्मा की चर्चा आत्म चिंतन में जाकर ही खत्म होना चाहिए। आत्मा की चर्चा भोगों की चर्चा में जाके खत्म नहीं होना चाहिए, और आत्मचिंतन भोगों के चिंतन में जाके खत्म नहीं होना चाहिए। आत्मचिंतन होना तो चाहिए खत्म, लेकिन कहां जाकर? आत्मानुभूति में। ऐसे ही ये जो सारे व्यक्तता के विकल्प थे, ये दुनिया भर के अनुमान थे। उन अनुमानों से हटाकर हम पहले आत्मा के अनुमान और आत्मा के विकल्प तक लेकर आए। लेकिन प्रश्न क्या था? वापस से प्रश्न पर जाओ। उत्थानी क्या थी गाथा की? टंकोत्कीर्ण ज्ञायत, टंकोत्कीर्ण ज्ञायत, हमेशा हमेशा सार्वभौमिक सार्वकालिक ज्ञायक का स्वरूप बताओ। यदि हम तुम्हें अनुमान नाम का एक अवकाश दे देते, अनुमान की गुंजाइश दे देते कि इस अनुमान में आत्मा है, तो पूरी दुनिया अनुमान को टंकोत्कीर्ण मान लेती। हमें टंकोत्कीर्ण ज्ञायक बताने के लिए अनुमान का भी निषेध करना पड़ेगा। तो इसलिए अनुमान को भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जब जो चीज प्रत्यक्ष है वहां पर अनुमान नहीं लगता। तो आत्मा प्रत्यक्ष है कि नहीं? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। मेरा तो गला जवाब दे गया है इसे समझाने देखो, याद तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन निकलती सब योग्यता से हैं।
एक बहुत बढ़िया श्लोक है जो अपन ने पहले भी कई बार याद किया है। तच्चाणेषण काले, है ना, समयो बुज्जति जुत्तिमग्गेण, अन्वेषण के काल में समय को यानी आत्मा को युक्तियों के मार्ग से जानो। बुज्जति, समय को क्या करो, जानो। कैसे जानो? युक्ति मार्ग से। युक्ति का मतलब होता है प्रमाण से जानो, नए से जानो और निक्षेप से जानो, इसका मतलब होता है युक्ति। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि कब तक जानो? अन्वेषण के काल में। लेकिन उसी आत्मा को अनुभव के काल में, है ना, लो अनुभवो काले, नहीं अनुभव के काल में। अनुभव के काल में एक भी युक्ति मत लगा लेना। लो अनुभव काले, अनुभव के काल में कोई युक्ति नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां तो क्या है, पच्चक्षो। अनुभव कैसा है? प्रत्यक्ष ही है ना। पच्चक्षो जम्मा, वो आत्मा अनुभव में तो प्रत्यक्ष ही जानने में आ रहा है, तो जान के मजा लो ना, अब युक्ति क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही जो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसे जानने के काल में अब तुम्हें अनुमान लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, देखो वापस, स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण, क्या लिखना है? अनुमान गोचर मात्र नहीं है। अनुमान गोचर कदाचित हो सकता है, लेकिन मात्र अनुभव गोचर नहीं है। वो सॉरी, अनुमान गोचर नहीं है, अनुभव बोल रहा हूं। मात्र अनुमान गोचर नहीं है, कदाचित अनुमान गोचर हो सकता है, लेकिन सिर्फ अनुमान गोचर नहीं है। अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा गया है। ये अलिंग ग्रहण का बोल है। सोचा था कि आगे का भी अपन पढ़ लेंगे, लेकिन अभी समय हो गया और ज्यादा ओवरडोज देना ठीक नहीं है। अभी भी कुछ बातें यदि रह गई होंगी तो वो बात अपन कल चर्चा करके, अब अभी तक तो अपन ने पढ़े हैं कौन से विशेषण? अभी तक सिर्फ नास्ति के विशेषण पढ़े हैं। अभी कल हम पढ़ेंगे कौन सा? एकमात्र अस्थि का विशेषण है। जब ये गाथा आपकी पूरी हो जाए तब आपको क्या करना है? तब आपको एक बार फिर से डॉक्टर साहब का लिखा हुआ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं याद करना है ना, और फिर उसको सुनना आराम से, है ना। तब आपको पता चलेगा कि अस्थि वहां पर तो एक ही आएगी और नास्तियां बहुत सारी रहेंगी। देखो मैं 2 मिनट के लिए वो चला देता हूं और आप इसको बहुत धैर्य से शांति पूर्वक इसको सुनो और फिर पूरी गाथा से इसका मिलान करो। और साथ में आप दोहरा भी सकते हैं। आजकल तो हर चीज के पहले आपको कुछ ना कुछ भोगों के विज्ञापन भी देखना पड़े। इसमें आवाज आएगी? अभी नहीं आई। नहीं, आवाज चालू हो गई है, लेकिन आ क्यों नहीं रही? इसमें आ रही, उसमें नहीं आ रही। हाँ, वो उसको तेज कर दीजिए, तो इसको चेंज कर दीजिए स्पीकर। एक मिनट बंद कर देता हूँ, आप स्पीकर उसका काय में बदलना है। ठीक है। अब इसमें पता नहीं कितना साउंड है, इसमें ज्यादा साउंड है नहीं ना। चलो अभी आप इसमें लगा रहने दो, इधर से ही आवाज आ जाएगी थोड़ी बहुत जो आना होगी।